गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फनलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल की जो आंसर की है वो आ चुकी है। आप सभी लोगों को ये पता लग गया है कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए हैं, कितने आपके करेक्ट निकले, एग्जैक्ट आपको पता लग गया, ठीक है ना। सो आप सभी लोगों के इसके साथ में डाउट आ गए हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन इस बार आपका हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या है, कैसे प्रोसेस है, किसे फायदा है, किसे नुकसान है, कैसे काम मिलेगा, और साथ में एक्स्ट्रा मार्क्स अभी ऐड होंगे या नहीं होंगे, इन सारी चीजों के ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। कंपटीशन कैसा है, कैसा नहीं है, किन किन स्टेज के अंदर आपको कितना कितना जो कंपटीशन है वो फेस करना पड़ेगा, रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल आपका कब तक हो जाएगा, इन सारी चीजों के ऊपर इस एक ही वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक तो आप कर ही देंगे, और अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपटीशन की, क्योंकि कट ऑफ लास्ट तक पहुंचने से पहले हम सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे। कंपटीशन, नॉर्मलाइजेशन एंड बहुत सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की, तो यहां पर एज यू नो ऑल कि जो आपका वैकेंसी है वो 1100 वैकेंसी है, ठीक है ना। और 1100 वैकेंसी के लिए जो आपकी अटेंडेंस रही है वो थी 45% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल्स, ठीक है ना। सो जो आपको अप्लाई किया था उसके टोटल 45% ही आपकी उपस्थित हुए, एग्जाम देने के लिए गए, और अप्रोक्सीमेट आपकी 1.16 लाख 1,16,000 के करीब जो फीमेल्स हैं उन्होंने जो आपका है एग्जाम को परफॉर्म किया, ठीक है। तो चलिए कंपटीशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी स्टेज फर्स्ट है, ठीक है ना। अब स्टेज फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे वैकेंसी आपके पास 1100 है, ठीक है ना। अपीयर कितनी हुई, ठीक है ना, अपीयर लड़कियां हुई 1.16 लाख, ठीक है ना। अब 1.16 लाख जो अपीयर हुई है आपके पास में फीमेल्स। अब आगे जो आपका कंपटीशन होगा, ठीक है ना, कंपटीशन जो आपका है अब वो आपका हो गया 1.6 डिवाइडेड बाय 1100, ये लाख में है, 105 पर सीट, ठीक है। अब स्टेज 1 का जो कंपटीशन है वो आपके पास है 105 पर सीट, मतलब कि एक सीट है और उसके दावेदार कितने हैं, 105 दावेदार हैं, ठीक है। ये है आपका पहला का। तो यहां पर आप 105 के हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई 105 के हिसाब से जो कंपटीशन है वही ये कंपटीशन है अभी जो आपको फाइट करना है, ठीक है ना। अब स्टेज 2 का कंपटीशन क्या रहेगा, ठीक है, यही मैं बता देता हूं ताकि हम कंपेयर कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं आपके पास स्टेज 2 का, तो वैकेंसी आपके पास सेम है, ठीक है। अब स्टेज 2 के अंदर क्या होने वाला है आपका, स्टेज 2 के अंदर आपको जो स्टेज आपके पास होगी उसमें जो फिजिकल आपके लिए कॉल किया जाएगा, तो फिजिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, वैकेंसी का 7 गुना। इट मींस 1100 इंटू में 7 इज इक्वल टू 7700, ठीक है भाई। 7700 जो बच्चे हैं आपको उनको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए जब वो ये कट ऑफ क्लियर कर लेंगे फर्स्ट स्टेज। उसके बाद अब सेकंड स्टेज का कंपटीशन कितना रह जाएगा, सेकंड स्टेज का कंपटीशन आपके पास रह जाएगा पर सीट 7, ठीक है। एक सीट पर 7 दावेदार रह जाएंगे, ठीक है ना। कंपटीशन और ज्यादा डाउन हो जाएगा, बट कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ के एक जो आप पे कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे 7700 लेने के लिए, उससे पहले आपको यहां फाइट करना पड़ेगा स्टेज 1 पे, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर 7 गुना ही लेने हैं वैकेंसी के, तो कंपटीशन कम है, बट दिस इज द स्टेज सेकंड कंपटीशन, ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट कंपटीशन ये नहीं है, ये स्टेज सेकंड कंपटीशन है। जब आप फिजिकल के अंदर फाइट करोगे उस समय आपको एक सीट पर 7 से फाइट करना है, मतलब कि उस समय आप रनिंग, आपकी जो भी फिजिकल मेजरमेंट है उसमें आपको एक सीट के ऊपर 7 दावेदार मिलेंगे। बट राइट नाउ फॉर योर कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए आपका जो कंपटीशन है इज 105 फॉर 1 सीट, ठीक है ना। 105 बच्चे एक सीट पर है। इट मींस आपको क्या करना है कि अगर आपको एक सीट पर नंबर लेना है तो आपको इन बाकियों को पछाड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो एक सीट पर 100 की दावेदारी अगर है तो कंपटीशन कहीं ना कहीं है, लेकिन हाँ उस लेवल का नहीं है कि जहां आपको पता लगता है कि जैसे कि आपके लाखों लोग बैठे हैं और वैकेंसी आपके पास गिनी चुनी, आपके पास 100-200 है, 50 आपके पास वैकेंसी है, 1000 है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कंपटीशन आप 100 को मानना ही है। क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में आना है, अगर आपको सीट रिजर्व
करनी है तो इन बाकियों को पछाड़ना पड़ेगा, और यही आपके पास जो नंबर होंगे जितने आपने अटेम्प्ट किए, थोड़े थोड़े नंबरों से ही लोग बाहर होते जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर हल्के हल्के पॉइंट्स में भी आप ऊपर नीचे चलते जाओगे और वो बाकी छटनी होती जाएगी। ठीक है, कंपटीशन समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं, कंपटीशन आपको समझ में आ गया। अब कंपटीशन के बाद हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है ना, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का क्या होता है कि सबको बराबर रखना। ठीक है ना भाई, सबको बराबर ये रखना कि एक बच्चे के पास पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया, ठीक है ना, और उस बच्चे ने, इजी का मतलब ये हो गया कि ये देखिए एक को तो आपने सवाल दे दिया 2 + 2, ठीक है, उसने ये सोल्व कर दिया, और एक को आपने दे दिया यहां पर इंफिनिटी 0 और यहां पर कोई वैल्यू लिख के ये दे दिया, वो ये सोल्व ही नहीं कर पाया। लेवल बल्कि दोनों का ठीक है, ये भी फर्स्ट क्लास में है, ये भी फर्स्ट क्लास में है, ये तो ये सोल्व कर गया लेकिन ये नहीं कर पाया क्योंकि ये थोड़ा उसको टफ लगा। तो सेम प्रोसेस क्या होगा कि भाई ये दोनों सेम है, बच्चे सेम है, कोई भेदभाव नहीं है। इसको तो 2 + 2 दे दिया, इसको आपने इंटीग्रेशन दे दिया, तो अब इनको बराबर रखो, ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर ये नॉर्मलाइजेशन का क्या चीज है, हमें समझ में नहीं आई। तो नॉर्मलाइजेशन होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सभी को बराबर रखना, कि किसी को अगर हल्का पेपर आ गया और किसी का हार्ड आ गया तो भी उनको साथ भेदभाव ना हो, बराबर नंबर रखना। ठीक है, अब दूसरा जो सवाल आता है, नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ये आती है नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास हम ले लेते हैं, ये आपका पहली शिफ्ट, ठीक है, ये आपकी सेकेंड, ये आपकी थर्ड शिफ्ट है। ठीक है भाई, ये आपकी 3 शिफ्ट हम ले लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं हम कि आपके तीनों शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ होगा। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट हम मानेंगे इजी, ठीक है, इसको मैं इजी मानूंगा, इसको मैं मॉडरेट मानूंगा, ठीक है, और इसको मैं डिफिकल्ट मानूंगा। ठीक है ना, ताकि आपको इजी रहे समझने के लिए। अब इजी शिफ्ट के अंदर 100 नंबर के पेपर में से इतना इजी पेपर था कि भैया ये जो भैया थे ये 80 नंबर सोल्व कराए। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल, आप ये मत कहना कि 80 का 0.8 है, नहीं, ये अभी एक अलग एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। मान लो 100 में से किसी ने 80 नंबर सोल्व कर दिए। ठीक है, मॉडरेट वाले ने यहां पर 60 नंबर सोल्व करके आया। ठीक है भाई, और यहां पर जो मॉडरेट वाला 60 तक पहुंचा, डिफिकल्ट वाला 40 ही कर पाया। ठीक है ना, यहां पर ये इसने 40 ही सवाल ठीक कर पाया। अब वो कहता है कि भाई अब ये तीनों लेवल आ गया, अब आपके पास भेदभाव हो गया कि इसका इजी आया तो 80 भी आ गया, इसके 80 नंबर आ गए, एक नंबर के एक सवाल है तो इसके 60 नंबर आ गए और इसके 40। तो वो कहते हैं भाई ये ऐसा भेदभाव क्यों, अगर जब कैंडिडेट एक है, सब कुछ एक है, तो ये नंबरों में, पेपर में, अलग अलग शिफ्ट में भेदभाव हो गया। अब आप इनको बराबर रखो ताकि इनको ये ना लगे कि भाई मैं भी वही स्टूडेंट, वो भी वही है, और इसको इजी दे दिया, मुझे हार्ड दे दिया। वो क्या करेगा, इन तीनों का एवरेज ले लेगा। एवरेज एज यू नो, ठीक है, 80 + 60 + 40 और डिवाइडेड बाय इसको 3 कर देगा। ठीक है ना, अब देखो, अब आपको पता है 6 × 4 = 100 और 180, ठीक है, काटोगे तो 60। ठीक है, एवरेज अब आपका कितना आ गया, 60 एवरेज आ गया। अब उसने कहा भाई तीनों शिफ्ट का अगर हम एवरेज निकालते तो 60 नंबर एवरेज बन रहा था, अब सबको बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर ये 80 वाला है, 80 नंबर हैं इसके, लेकिन एवरेज कितना है, 60। तो अब 80 वाले को 60 बनाना है तो इसके -20 हो जाएगा। ठीक है, ये 60 पे आ गया। ठीक है, अब इसका 60 है, इसका ना घटा ना बढ़ा, इसका कुछ भी नहीं हुआ। इसके 40 है, यहां +20 होके इसके 60 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका है नॉर्मलाइजेशन, ऐसे आपका काम करता है सारे का सारा आपके एवरेज बेस पे। जिसके ज्यादा होंगे इजी शिफ्ट में वो घट जाएगा, और यहां पर अगर आपके नंबर हैं, ये देखिए आपके 40 नंबर है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला होता है, ये तो आपको समझाने के लिए एक फॉर्मूला यहां पर काम करता है, एक पूरा फॉर्मूला है उनके पास, आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूला है, उसके ऊपर ही सारा काम होता है। यहां पर अब आपको 40 बताया, मैंने यहां पर 60 नंबर ले लेता वो हार्ड शिफ्ट में, तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। जितने नंबर वो हार्ड शिफ्ट में ज्यादा लेता है उसको बेनिफिट मिलता जाता है। ठीक है ना, वो फॉर्मूले के तहत होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बेसिक रफ आइडिया है कि ऐसे आपका चीजें क्या है काम करती है, उसको समझाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाकी वो फॉर्मूले के तहत अगर आपके हार्ड शिफ्ट में नंबर जहां पर 50 होते तो यहां पर 20 नहीं मिलते, आपको नंबर ज्यादा मिलते वहां पर। ठीक है ना, और अगर यहां पर आपने 60 कर दिए होते तो और ज्यादा मिलते। वो एक तरह से शाबाशी के नंबर है भाई, इतनी टफ आए उसमें भी आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, इसलिए आपको नंबर मिलते हैं। यहां अगर इजी में ज्यादा करके आओगे वापस से घटा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीज समझ में आ गई।
अब चलिए, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसे मिलेगा, नुकसान किसे होने वाला है। तो जो 18 तारीख वाली शिफ्ट वाले थे, जो इजी शिफ्ट थी, अब उनको थोड़ा बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है। इतना नहीं है कि 20-20 नंबर घट जाएंगे, 15-15 नंबर बढ़ जाएंगे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको, बट हाँ आपके कुछ नंबर डाउन आएंगे, ठीक है ना। 18 शिफ्ट जिनका इजी शिफ्ट था, और 19 तारीख वाली जिनकी भी शिफ्ट थी, उनको उसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। उनके कुछ मार्क्स वो अप ही जाएंगे, चाहे वो कुछ ही जाए, ठीक है, लेकिन उनके नंबर बढ़ेंगे आपके, वो एज पर देखा जाएगा कि कंपटीशन वाइज आपका किसके कितने नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन 18 वालों के नंबर थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, और जो इजी शिफ्ट में था, और 19 वालों को उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, ताकि सबको बराबर रखा जाए। अब वो फॉर्मूले के तहत कितना क्या करते हैं वो आपको बाद में पता लगेगा, जब आपके पास नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे वो क्या क्या निकला है, कितना नहीं मिला, बट डेफिनेटली आपको 19 वालों को यहां पर जो बेनिफिट है वो देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, फाइनल चीज की। सारी चीजें आपको समझ में आ गई, बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। अब अपन कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर दो तरह की कट ऑफ की बात होगी यहां पे, ठीक है ना। एक तरह की कट ऑफ होती है भाई जिसके ऊपर आपको सिर्फ फिजिकल तक जाना है, ठीक है ना। भाई मेरा सपना यह है कि भाई मेरे नंबर 58 नंबर हैं, और मैं फिजिकल तो क्वालिफाई कर जाऊंगी, और मेरे को फिजिकल करके आना है। और दूसरा एक ड्रीम है कि भाई मुझे फिजिकल तो करना है, बट मुझे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर भी आना है, ठीक है ना। सो यहां पर आपकी बात अभी तो हम फिजिकल वाले ही करेंगे, बट अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे फाइनल सिलेक्शन भी लेना है, तो इस लिस्ट से आपको 2 से 4 नंबर ज्यादा लेने ही लेने होंगे। अगर आपके पास है तो आप अगली लिस्ट में भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन फिलहाल हम फिजिकल के लिए बात करते हैं, किसकी कॉल आ जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं, यहां पर हमारे पास कैटेगरी है अनरिजर्व, AWS, BCA, BCB और आपकी SC, ठीक है भाई। चलिए, तो देखिए अब आपको पता है एक सीट के ऊपर 105 का कंपटीशन है। अभी आपको 105 को डिफीट करना है, 105 को हराना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन आएगा, ठीक है ना। तो एक सीट पर 105 दावेदार है, तो आपको पता है कि अब इतना भी कंपटीशन कम नहीं होने वाला कि भाई आपको 20 नंबर के ऊपर जॉब दे देंगे, 30 नंबर के ऊपर दे देंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत तो आपके लिए कंपटीशन आपको फील भी होना चाहिए ना, कि भाई हाँ हम कंपटीशन के अंदर है, ठीक है ना। सहज मिले वो मोती कैसे, वो वाली बात हो जाएगी अगर आपको ऐसे ही सब कुछ बांट दिया तो यहां पर जो आपका है ना वो 56 से 60, ठीक है, 56 से 60 के बीच में ये आपका हाईली सेफ है, ठीक है। जो इधर वाले नंबर है ये आपका हाईली सेफ में आता है, और जो इस तरफ वाले नंबर है ये आपकी बॉर्डर लाइन है। भाई 56 के पास है तो हो सकता है वो बॉर्डर पे इधर भी नंबर भी आ जाए, नहीं आए, लेकिन 60 वाला तो डेफिनेटली है कि आपका आ ही जाएगा, ठीक है ना। और इनके बीच में नंबर है वो भी अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं, बट ये वाले नंबर आपका हाईली सेफ होगा, जो मैक्सिमम वाला नंबर है ना। तो 56 से 60, ये यहां पर मार्क्स की बात नहीं हो रही, आई अगेन रिपीट, यहां पर इस सवाल है भाई, ठीक है, सवाल है 56 से 60 सवाल, ठीक है। यहां नंबर नहीं हो रहे, नंबर अगर आपको निकालने हैं तो 60 गुना में 0.8 कर देना, ठीक है, 48 के करीब आपके, 48-50 के करीब आपके, ठीक है ना, लगभग। तो ये सवाल है आपके यहां पर, ठीक है। जितने भी मैं बता रहा हूं ये सवाल बताओ, आई अगेन रिपीट, सवाल है। बाद में मत कहियो 60 नंबर तो लेने बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है हो रहा है, ठीक है। तो सवाल अपना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए AWS की बात करते हैं। तो AWS का एक आपको पैटर्न पता होगा हरियाणा के अंदर, कि भाई क्या होता है AWS के अंदर, आपके जो कट ऑफ है ना, जो पहले वाली लिस्ट है वो अनरिजर्व से ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। आप एज यू ऑल नो, अच्छी तरीके से आप जानते हो, आप एग्जाम दे रहे हो। सो इस बार भी हमने यही लेके चले हैं आपकी, ठीक है, 58 से 61 के लगभग हम लेके चले हैं आपकी AWS की कट ऑफ। इस बार भी जो प्रीवियस पैटर्न फॉलो हुआ है उसी के बेस पे हम लेके चलेंगे, इस बार भी आपकी कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं BCA की। अगर आपके पास 50 से 54 नंबर है BCA के अंदर, तो आप कट ऑफ को क्लियर, नंबर नहीं, अगेन ये सवाल है भाई आपके, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, ये मैं नंबर बोल रहा हूं तो कंफ्यूज मत हो, ये सवाल सही है, ठीक है। 50 से 54 सवाल अगर आपके सही हैं तो आप बिल्कुल आप अपने आप को ठीक समझ सकते हो। 58 से 61 सवाल सही हैं तो भी आप ये कर सकते हो कि भाई हाँ ठीक है भाई हमारे इतने सवाल ठीक है, तो आप कंसीडर कर सकते हो अपने आप को कि आपका जो फिजिकल के लिए आपका कॉल आ जाएगी। BCB की बात करें तो 48 से 52 नंबर, ठीक है, 48 से 52 सवाल, नंबर नहीं सवाल, ठीक है। 48 से 52 सवाल अगर आपके सही हैं BCB के अंदर, तो भी आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ आपका फिजिकल के लिए जो कॉल है वो आ जाएगी, आपका नाम लिस्ट के अंदर आ जाएगा। बात करते हैं SC, ठीक है। SC के लिए आपके 45 से 48 सवाल हैं अगर सही, ठीक
ठीक है ना। तो आपका जो चांस है आपका फिजिकल के लिए कॉल आने के लिए वो बहुत हाईली हो जाते हैं अगर आपके क्वेश्चंस इतने सही हैं, ठीक है ना। तो अगर अनरिजर्व के अंदर 56 से 60 सवाल सही हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 61, बीसीए में 50 से 54, बीसीबी में 48 से 52, एससी में 45 से 48 सवाल सही हैं, तो आपके चांसेज हैं कि भाई आपका नंबर फिजिकल के लिए अंदर आ सकता है। साथ में अगर आपको इनको नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 61 गुना में 0.8 कर सकते हो, 54 गुना में 0.8 कर सकते हो, 52 गुना में 0.8 कर सकते हो और इंटू में 0.8 कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आपके पास ये जो लिस्ट है आप कहोगे सर इसमें 60 से थोड़ा कम भी रह सकती है, तो देखिए जैसे ही आंसर किया ही डिफरेंट पोल से डिफरेंट सोर्सेज से जब पता किया तो जो आपका एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है ना वो आपका निकल के आ रहा है 55 से 60 के बीच में, ठीक है। 55 से 60 के बीच में बच्चों ने सवाल सही किए हैं, एक पोल निकल के आ रहा है। तो आपकी जो कट ऑफ है वो भी आपके 55 से 60 सवालों के बीच में ही घूमने की उम्मीद है, क्योंकि जब मैक्सिमम आप वो कर रहे हो कवर तो आपको पता है कि आपकी वहीं उसी की लिस्ट के अंदर आसपास ही घूमती है, जो मैक्सिमम होता है वहीं से आपकी कट ऑफ को पिक किया जाता है। सो मैक्सिमम अगर आपका 55 से 60 अगर आप एवरेज आप सोल्व करके आ रहे हो सवाल को तो आपकी कट ऑफ भी इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, आपकी 55-60 के बीच में ही आपकी वो रिफ्लेक्ट करती रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, दूसरी बात क्या निकल के आ रही है, कंपटीशन आपको पता है एक सीट पर 105 का कंपटीशन, 105 लड़के एक सीट के ऊपर है, तो इतना कंपटीशन तो आपको फील करना ही करना पड़ेगा। साथ में ही ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 80 मार्क्स है, ठीक है ना। वो जो लास्ट के आपको जो सोशल वाले और आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वगैरह के मार्क्स मिल रहे हैं वो फाइनल लिस्ट में मिलेंगे, अभी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अभी 80 में से आपका निकाला जाएगा आफ्टर फिजिकल जो फाइनल लिस्ट आएगी वहां से आपकी जो मार्क्स है एक्स्ट्रा वो आपके ऐड किए जाएंगे, ठीक है। सो ये आपके पास फाइनल है, सारे डाउट होप सो आपके क्लियर हो गए होंगे कि क्या है क्या नहीं, नॉर्मलाइजेशन क्या है, बाकी क्या होगा क्या नहीं। चलिए रिजल्ट की ओर बता देते हैं। तो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने घोषणा की है कि भाई 29 तारीख को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो होप सो कि हम उम्मीद करते हैं कि अपनी बात पे खरी उतरी जाए। एसएससी वैसे बहुत बार अपने विश्वास को खो चुकी है, बट फिर भी हम कोशिश उम्मीद यही करेंगे कि भाई जो आपके रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाए 29 तारीख के अंदर, ठीक है। बात करते हैं फिजिकल की, फिजिकल कब तक हो जाएगा। तो फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल अक्टूबर मंथ तक एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ एचएसएससी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि अक्टूबर के अंदर आपके फिजिकल कंडक्ट एंड तक आपके करवा दिए जाए, और अच्छा होगा अगर वो आपकी जल्दी से जल्दी भर्ती कंप्लीट करवा दे। वैसे ही बड़ी बदनाम हो चुकी है, कभी कैंसिल, कभी कुछ, कभी पोस्टपोन, कभी लीक, ठीक है ना। सो अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा विश्वास बनेगा बच्चों का कि यहाँ एचएससी ने अपने आप को इंप्रूव किया है। बट हम उम्मीद करते हैं कि 29 को आपका रिजल्ट आ जाए और अक्टूबर में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाए और एज सुन एज पॉसिबल आपको आपकी ज्वाइनिंग मिल जाए, आप मधुबन चले जाओ, ट्रेनिंग वगैरह करो, आराम से अपनी ज्वाइनिंग ले लो। यही हमारी उम्मीद है कि एचएससी कुछ ना कुछ अब जल्दी से करेगी और अपने आप की इमेज की जो बिगड़ी हुई है उसे सुधारने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें क्लियर होगी, कंपटीशन से लेके स्टेज 1-2 से लेके सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सो आज के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। साथ में अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में आपका कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।